प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। खरी शिक्षा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रामाशीष मसीह आप सभी का वेलकम करता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरों को भी वचन जो खरी शिक्षा है उन तक पहुंच सके। दोस्तों, मसीह की देह में कितनी गड़बड़ियां हैं। मुझ जैसे लोगों को, मुझ जैसे 10% लोगों को प्रभु ने चुना है ताकि खरी शिक्षा उन तक भी पहुंच सके। इसलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे दोस्त, आपके बीच में एक संदेश को लेकर आया जो आपको आत्मिक लेवल पर ऊपर ले जा सकती है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो ये है, हारून की वजह से जो 3000 लोग मरे थे, उस घटना से हम क्या सीख सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, हारून की वजह से जो 3000 लोग मरे थे, उस घटना से हम क्या सीख सकते हैं। हारून कौन था? मूसा का बड़ा भाई, जो मूसा की तरफ से बोलने वाला था। क्योंकि मूसा को बोलना नहीं आता था, तो अपने भाई के द्वारा परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंचाते थे। जैसा कि हम देख सकते हैं निर्गमन 4:16। अगर आप भी बाइबल है आपके पास तो बाइबल को निकालें और देखें निर्गमन 4:16। निर्गमन 4:16 क्या कहता है? मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। कहता है, और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। निर्गमन 4:16 कहता है कि और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह से और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। मूसा को परमेश्वर ठहरा था कि ये बोलेगा। जानते हैं, निर्गमन 7 और 10 क्या कहता है? 7 का 10 क्या कहता है? मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, देखते हैं। 7 का 10 कहता है, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गया। मूसा जो परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दिया था। उसको कहा था कि जाओ फिरौन के पास और ये चमत्कार करके दिखाना, और उसे कहना कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है। और वहां पर
यही हुआ। क्या हुआ कि जब अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गया। हारून की गलती, हारून की गलती। निर्गमन 32:1। हारून की एक गलती की वजह से जानते क्या हुआ? मैं आपके बीच में रख रहा हूं। निर्गमन 32 उसका पहला। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। 6,000 लोग इजरायलियों ने हारून से कहा, अब मूसा क्या हुआ है, मूसा को हम नहीं जानते हैं, उसके लिए एक देवता बना। उस समय हारून को समझना चाहिए था कि मूसा, मेरा भाई मूसा गया है परमेश्वर से बातें करने, वो आएगा, लेकिन ये नहीं समझ पाया। और 6 लाख इजरायलियों ने हारून से कहा कि देवता बन। पता है हारून ने क्या किया? उसे कहा कि तुम्हारे पास जितने सोने हैं लाओ, मेरे पास इकट्ठे करो, और सोने को गलाकर मूर्ति का बछड़ा, बछड़ा का मूर्ति बनाए सोने का, और कहा कि देखो ये परमेश्वर है जिसने हम सभी को मिस्र से निकाल लेकर आया है। क्या उस सोने की मूर्ति ने उन 6 लाख इजरायलियों को लेकर आया था? परमेश्वर ने उन लोग को लेकर आ रहा था, और कहता है कि इसने लेकर आया। यही तो आज मसीह में हो रहा है। आज हर एक पास्टर, हर एक लीडर वो कहता है कि मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ एक हारून की गलती की वजह से। मालूम है, इसी का हम 4 देखेंगे। निर्गमन 32:4 में लिखा है कि और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे, हे इजराइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र से देश से छुड़ा ले आया है, वह यही है, वह यही है। हारून ने कहा, हारून ने कहा। पता है क्या हुआ इसकी वजह से? परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से? निर्गमन 32:21। इसी में 21 पढ़े मेरे भाई मेरी बहन, आप सभी देखें वचन को। निर्गमन 32:21। तब मूसा हारून से कहने लगा, उन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? इतने बड़े पाप में क्यों फंसाया? मेरे भाई मेरी बहन, मेरे दोस्त जितने इस वक्त सुन रहे हैं, आपकी एक गलती की वजह से आपकी कलीसिया नरक में जा सकती है। अगर आप पास्टर हैं ना, आप लीडर हैं, आप अगुआ हैं, तो आपको समझना होगा। आज यही तो हम समझ नहीं रहे, जिसकी वजह से लाखों लोग नरक के करीब जा रहा है। सिर्फ आपकी वजह से मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हारून ने ये नहीं समझ पाया और उसने कहा, ये तेरा परमेश्वर है। ये बछड़ा जो मूर्ति सोने का है, ये बछड़ा तेरा परमेश्वर है। आज भी बड़े बड़े सेवक कहीं आपको गलत शिक्षाओं में तो नहीं फंसा रहे हैं?
जो कहता कि मैं 10 साल से प्रभु में हूं, क्या ये आपको फंसा तो नहीं रहा है? गलत शिक्षाओं में तो नहीं फंसा रहा है? हारून रोक सकता था, हारून रोक सकता था, डांट सकता था, समझा सकता था, थोड़ा रुक सकता था। किसने उस्काया होगा? किसने उस्काया होगा हारून को? गाय का बछड़ा ही क्यों? गाय का है बछड़ा ही क्यों? आत्मिक नजरिए से समझना होगा मेरे प्रियो। आत्मिक नजरिए से आपको समझना होगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय 27 और 28 हम देखेंगे। मैं आपके बीच में पढ़ता हूं। निर्गमन 32 अध्याय 27 और 28 कहता है, उसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास तक घूमकर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों घात करो। मूसा की इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के अटकल लोग मारे गए। 3000 लोग मारे गए। किसकी वजह से? एक गलत नबी की वजह से, एक गलत पास्टर की वजह से, हारून की वजह से 3000 लोग मारे गए। आज जरूरत है आप अपने हारून को पहचाने, अपने हारून को पहचाने, अपने अगू को पहचाने, अपने लीडर को पहचाने, अपने पास्टर को पहचाने। नहीं तो 3000 लोग हारून की वजह से मारे गए थे, आज आप नाश हो जाएंगे। आप बड़े विश्वास के साथ प्रभु में आए कि मैं अनंत जीवन मुझे मिलेगी, लेकिन ऐसे लोग जो आपको अपनी झांसे में फंसा लेते हैं, जो बाइबल से बाहर, वचन से बाहर प्रचार करते हैं, आज तो हद कर दिया है लोगों ने। आज हर एक पास्टर हो, लीडर हो, बड़े बड़े मेगा चर्च वाले लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं। आज नहीं समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त, नहीं समझ पा रहे हैं। आपको समझना होगा, आपको सही डिसीजन लेना होगा। अगो को पहचाने, उसे पहचाने, नहीं तो हारून की वजह से अपने जीवन को खो सकते हैं, खो सकते हैं। 6 लाख लोगों की सबसे बड़ी गलती थी, हारून को नहीं परखा, हारून को नहीं परखा। अगर आप नहीं परखेंगे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, आप भी ऐसे लोगों का शिकार होंगे और आप अनंत का जीवन खो देंगे। हमें परखना है, हमें परखना है मेरे दोस्त। आप अपने अगुओं को परखिए, अपने अगुओं को परखिए। जिसके संगति में आप जा रहे हैं ना, उसको परखिए। इन्होंने 6 लाख लोगों ने नहीं परखा, नहीं परखा। आज आपकी बारी है, आपकी बारी है, परखे। बड़ा सेवक अनुभवी है, कई सालों से